हेलो बच्चों। आज के इस चैप्टर में, ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। सर्कल का सेकेंड लेक्चर है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हम सर्कल में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं। अगर मेरे पास एज्यूम करो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो कितने सर्कल वहां पे हम लोग उससे थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम लोग पास करा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप सोचेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग कितने थ्री नॉन कोलिनियर, जैसे कि मैंने अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाए, यहाँ पे एक बनाया पॉइंट, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे बनाया, ये उसके बाद यहाँ पे बनाया, ठीक है, तीन। तो ऑब्वियसली एक ही सर्कल बनेगा। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम लोग एक ही सर्कल बना सकते हैं ना बच्चों। तो ये सर्कल देखो यहाँ से ऐसे, अभी एक्चुअली ये काम गई, प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा एक, ये हमें हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेप ले लेते हैं तो इसे प्रॉपर बनेगा अपना डायग्राम। अब ठीक है, ये अपना सर्कल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे ले लो, दूसरा पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, और ये मेरा तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ। एग्जैक्टली थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं, हम एग्जैक्टली वन सर्कल बना सकते हैं। तो अगर हमें तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। यस, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइड हमारे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जहां पर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई नहीं करता है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब, ठीक है, मतलब एक लाइन पे जो लाइन नहीं करता है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल बनने की चांसेस है। ऑब्वियसली अगर मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लूंगा, यहाँ पे ले लो, एक इधर ले लो और एक इधर ले लो, तो ऑब्वियसली वो ट्राइंगल बनने के चांसेस बनेंगे ना। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, राइट। तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे पास है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे मैंने लिया, तो ये क्या होगा मेरा, x1 कमा y1। ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ x2 कमा y2, और इसका मैं ले लेता हूँ x3 कमा y3। ठीक है, इसके तीन कोऑर्डिनेट मैंने बना लिए। तो अभी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, और ये भी पता है कि ये तीन ये तीन पॉइंट्स ये तीन पॉइंट से सर्कल पास होगा। एग्जैक्ट
ये 3 पॉइंट से हमारा सर्कल पास होने वाला है। तो एग्जैक्टली एक सर्कल इस तो एग्जैक्टली एक सर्कल तो इस सर्कल को, ठीक है, हम लोग कुछ इक्वेशन रहेगा। तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या है मेरा, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। और ये भी देखा था ना हम लोगों ने 3, जिसमें मेरा ये वाला इक्वेशन क्या बोलते हैं, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर मेरा ग्रेटर देन क्या है, ठीक है, मतलब एक रियल सर्कल मिलता है, ठीक है, जिसमें मेरा क्या है, रियल सर्कल में क्या होता है मेरा, रियल सर्कल में मेरा जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, या आर स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, रियल सर्कल मिलता है मुझे, इसमें क्या होता है, पॉइंट सर्कल मिलता है, और इसमें मुझे क्या मिलता है, इमेजिनरी सर्कल मिलता है। बराबर बच्चों, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, हमें इमेजिनरी सर्कल मिलता है, ठीक है। तो अब इतना ही नहीं, इस सर्कल के ऊपर 3, इस सर्कल के ऊपर 3 है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो ये तीनों पॉइंट के ऊपर से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। कौन सा, वही इक्वेशन, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये तो रहा मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा ना ये वाला, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर मेरा पॉइंट, मैं अगर लिखूं पॉइंट x1, y1, ठीक है, पॉइंट x2, y2 एंड पॉइंट x3, y3, ठीक है, lie on the circles, lies on the circle, ठीक है। तो अगर ये मेरा जो पॉइंट है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अगर सर्कल पे लाई करता है, तो ऑब्वियसली वो मेरा इक्वेशन है, जो ये जो पॉइंट है ना x1, y2, x2 सॉरी x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ये क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मेरे इक्वेशन को। कौन सा वाला इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, वही वाला इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई कर दो तो ऑब्वियसली अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन में डालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx 2g ऑफ x1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन x2 y2 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर
प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर x3 y3 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मुझे मिल रहा है, वी गेट 3 लीनियर इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 लीनियर इक्वेशन मुझे मिला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जे, एफ एंड सी। ठीक है, ये मेरा 3 लीनियर इक्वेशन मुझे मिल रहा है जो कि एफ, जी, एफ और सी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे जी मिलेगा, एफ मिलेगा और क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जी, एफ और सी का जो वैल्यू है, ठीक है, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जी, एफ और सी का वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, मुझे एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो कि सर्कल से पास होगा और पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हियर substitute the value of g, f and c in the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 to get the required equation of circle passing through 3 non collinear point। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल मुझे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, जो कि हम लोग ने अभी इसको देखा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ना हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तो रिकैप में लेते हैं। टू फाइंड, अगर मुझे क्या करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 and x2, y2 and x3, y3। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन को क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो इसमें फिर एक ही चीज हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए, जो डी एफ एन सी है ना, उसका जो हमको इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग को जी, एफ और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मुझे मेरा इक्वेशन मिलेगा जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे क्या वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, प्लीज इसको रिवाइज कीजिए और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।